आप पाकिस्तान के पहले बॉल पेन आर्टिस्ट हैं या और भी कोई है जो बॉल पेन से बनाता है या करता है? मुझे अब तक जितना मीडिया ने कवरेज किया है और मीडिया ने ही मुझे फर्स्ट पाकिस्तानी बॉल पेन आर्टिस्ट का जो एजाज़ भी दिया है। एक पिक्चर में कितने बॉल पेन लग जाते हैं? फुल साइज की तस्वीर सामने लगी हुई है कि साइज पे अगर आप फुल एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बना रहे हो तो कम से कम 3 से 4 बॉल पेन लग जाते हैं। मैं अब तक तकरीबन 200-250-300 के करीब जो है वो बॉल पेन के डिफरेंट साइजेस में बॉल पेन से स्केचेस बना चुका हूँ। सर ये आप बॉल पेन से क्या कर रहे हैं? दोस्त मैं ये बॉल पेन से जो है वो एक स्केच बना रहा हूँ। ये आपने बॉल पेन से बनाया? जी सर, ये पूरा बॉल पेन से बनाया मैंने। आपको भी हैरानी हो रही होगी कि बॉल पेन से इतना बेहतरीन स्केच कैसे बन सकता है। यह है रूफी आजमी, पाकिस्तान के पहले बॉल पेन आर्टिस्ट जो कि बॉल पेन से ये बेहतरीन तस्वीर बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं। ये कैसे बॉल पेन से एक आर्ट बनाते हैं और इनको कितना टाइम हुआ है, मजीद तफसीलात क्या है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। रूफी भाई, बॉल पेन से आर्ट कब से शुरू किया और इतनी बेहतरीन तस्वीर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि बॉल पेन तो वैसे ऑफिस में यूज करते हैं, कहीं लिखने के लिए यूज करते हैं, पर आपने आर्ट की शक्ल दे दी। सबसे पहले तो मैं अंजार आपका और आपके चैनल न्यू चैनल का जो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गरीब खाने पे आए और बॉल पेन आर्ट को जो है वो आप प्रमोट कर रहे हैं मेरे। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं कब से कर रहा हूँ और ये बॉल पेन में मैं कहाँ से जो है वो आ गया, यार दोस्त मैं बचपन से जो हूँ वो आर्ट वर्क कर रहा हूँ। जैसे गॉड गिफ्टेड होता है एक छोटे बच्चे में, तो उस तरह से करता हुआ चला रहा हूँ, प्रैक्टिस करता रहा। अच्छा, मज़े की बात यह कि मैंने कहीं से बाकायदा आर्ट सीखी नहीं है। वो जैसे एक होता है ना कि आपको शौक होता है, आप कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और जैसे घर में ही होता था, जब मुझे इनाम मिलता था किसी भी अच्छी चीज़ को बनाने पे, तो बस उससे और अप्रिशिएट होता था मैं और करता रहता था। कोविड वाले टाइम में ऐसा कुछ हुआ कि मैं बैठा हुआ था बोर और एक सर्च कर रहा था वीडियो कुछ आर्ट की, तो एक यूरोप के एक आर्टिस्ट की बॉल पेन की आर्ट की एक वीडियो आई जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और बस जहन में आया कि यार बॉल पेन तो घर में राइटिंग बॉल पेन पड़े हुए होते हैं। अच्छा, जरासीम आर्ट के मौजूद थे, हम कुछ ना कुछ तो बैठ के कर रहे होते, तो बस वो एक पेपर उठाया। कोविड में कुछ काम भी नहीं, तो बस वो एक पेपर उठाया और बॉल पेन उठाया ब्लू कलर का और एक पॉट बनाने की कोशिश की। तो अच्छा, बॉल पेन से कहते हैं कि राइटिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कि राइटिंग ख़राब हो जाती है, तो तस्वीर बनाना तो आप सोच भी नहीं सकते थे उसकी। लेकिन बहरहाल उसको वो किया, एक जरासीम था अंदर, वो तंग कर रहा था और उसको जब किया हमने उसको, तो पहले तो वो हुआ कि खराब, बहुत मुश्किल से लाइन डली। फिर हुआ कि हमारे यहाँ लोकल बॉल पेन इंक छोड़ देता है। वो 1 मिनट मैंने उसको चलाया और उसने कहीं पर आके इंक छोड़ दी। अब वो जो उसने इंक छोड़ी तो वो हाथ भी लगा उस पर तो फैल गई। फिर ये हुआ कि यार नहीं, ये बॉल पेन से कोई काम वाम हम नहीं कर सकते, वो आर्टिस्ट पता नहीं कैसे कर रहा है क्या है, और वो उसको छोड़ के रख दिया। फिर वो एक वीडियो सामने आ गई एक इंडिया के आर्टिस्ट की, वो काम देखा तो फिर वो इतना बेहतरीन काम, बस फिर वो एक बॉल पेन उठाया और कोई दूसरा पेश लिया भी करने लगे थोड़ा सा। फिर उसको ये हुआ कि यार ये इंक छोड़ देते तो टिश्यू से साफ कर देते हैं, वो टिश्यू से साफ किया, फिर उसको चलाया तो वो थोड़ा ज़्यादा चला। तो बस इसी तरह का कुछ उतार चढ़ाव आता रहा। फिर बॉल पेन की क्वालिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो ये करते करते मैं 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया और एक 4x6 इंच के पेपर से लेके जो है वो 4x5 फीट तक के पेपर पे 2.5 साल के अरसे में गया। और आज बॉल पेन का काम आपका मेरा जो है आपके देखा जाए तो पेंसिल से स्केच बनाते हैं और उसके लिए भी अलग पेंसिल आती है, सारी चीजें आती हैं। बॉल पेन से बड़ा मुश्किल होता होगा, ये कैसे पूरा डिजाइन करते हैं और कितना टाइम लगता है? पेंसिल की देखें अपनी एक क्वालिटी है, बॉल पेन की अपनी क्वालिटी है। हम किसी भी मटेरियल को ये नहीं कह सकते कि वो उससे कोई बहुत ज़्यादा है, हर अपनी चीज़ की क्वालिटी है। पेंसिल से हम ये कर सकते हैं कि हम बहुत स्मूथली थोड़ा सा काम करते हैं, उसमें एक इरेजर का वो होता है कि हम जो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन बॉल पेन में जो है फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रोक, अब आप मिटा आप उसको नहीं सकते कि आपने जो स्ट्रोक लगा दिया वो फाइनल स्ट्रोक है। फिर उसमें ये डर के कितनी देर के बाद वो इंक छोड़ता है, तो ये कि वो आपको करते करते इतना आइडिया हो जाए, तो फिर हम उसको एक टिश्यू लेके बैठते हैं, बार बार उसको करते रहते हैं और स्ट्रोक्स को बहुत आराम से लगाते हैं। पैशन इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए आपको कि जल्दबाजी की और आपने उसमें अपना काम खराब किया। कितनी पिक्चर्स आप बॉल पेन से बना चुके हैं और जिनको पता चला है वो यकीन भी करते हैं बॉल पेन है। और ये मैं देखा जाए तो सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ज़्यादा इस्तेमाल, रेड भी होता है। तो ये इतने सारे कलर्स के बॉल पेन कहाँ से मिलता है? स्टार्ट में तो मैंने ब्लैक पेन से स्टार्ट किया था, फिर ब्लू लिया और फिर ग्रीन लिया। और जब यूरोप के आर्टिस्ट का देखा यार वो तकरीबन 24 कलर से काम कर रहा है, और फिर निकले कि यार कहीं
कलर बॉल पेन भी मिल जाए। अब मार्केट में निकलेगा भी इधर गए उधर गए, तो कलर बॉल पेन बड़ा मुश्किल से मिला। फिर मैंने देखा कोई बिग कंपनी ये यूरोप वाले यूज़ कर रहे हैं, तो बड़े बड़े शॉप्स पर, स्टेशनरी शॉप्स पर, मार्ट पर गया, वहाँ मुझे नहीं मिले। तो उर्दू बाजार में एक ठेले पे मुझे एक क्लच पेन मिला, जिसमें 8 कलर्स के वो क्लच पेन लगे थे जो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। वो उठा के मैं ले आया और उससे जो है वो उठा के एक हॉर्स की तस्वीर को पहले बनाना शुरू किया। तो वो अच्छा, कलर मिक्सिंग का आइडिया तो था मुझे, तो ब्लैक उसमें कलर से जो है उसको किया और 3-4 कलर को मिक्सिंग एक के ऊपर एक उसकी जब लेयर चढ़ाई तो वो अच्छा उसका इफेक्ट आने लगा। फिर मार्केट में निकले कि यार कोई और अच्छी क्वालिटी का पेन मिल जाए, तो बहुत हाई क्वालिटी का तो नहीं मिला, लेकिन बहरहाल फिर भी जो हमारे यहाँ लोकल है उससे कुछ 19-20 के फर्क से जो है ना क्वालिटी वाले पेन मिले, और उसको लेके करते रहे। फिर डिफरेंट शीट्स, टेक्सचर वाली शीट, विदाउट टेक्सचर वाली, चिकनी शीट ली, वैसे ली, उस पे करता था। तो हर एक का एक अलग इफेक्ट है, और हर एक पे जब फर्स्ट टाइम काम करता था तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल होती थी, तो 1-2 शीट ज़ाया होती थी। और लेकिन फिर उसमें ये पता चलता भी किस शीट पे किस तरह से पेन चलाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तान के पहले बॉल पेन आर्टिस्ट हैं या और भी कोई है जो बॉल पेन से बनाता है या करता है? मुझे अब तक जितना मीडिया ने कवरेज किया है, और मीडिया ने ही मुझे फर्स्ट पाकिस्तानी बॉल पेन आर्टिस्ट का एक जो एजाज़ भी दिया है, और लेकिन मैं यहाँ फिर भी ये एहतियात करता हूँ कि भाई पाकिस्तान अब बहुत बड़ा है, हो सकता है कि कोई सीनियर बॉल पेन आर्टिस्ट मौजूद हो जो हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन मैंने अपने जितने लिंक्स हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें जो देखा है, तो मुझे कोई बॉल पेन आर्टिस्ट नज़र नहीं आया। तो बहरहाल मैं यहाँ फिर भी एहतियात करता हूँ कि अगर, और ये कहता हूँ कि अगर कोई सीनियर बॉल पेन आर्टिस्ट है तो वो सामने आए, ताकि हम जो नए आ रहे हैं या जो अब हम इस पे कमांड हासिल कर रहे हैं, तो हम मिल के काम करें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। कई लोग मजाक भी उड़ाते होंगे कि यार ये बॉल पेन से लिखते हैं लिखते और हैं तुम और आर्ट तुम आर्ट बना बना रहे हो। रहे। अच्छा, बहुत सारे वो मजाक क्या होता है, वो एक हैरानगी भी होती है कि यार कहाँ आप राइटिंग के लिए मना करते हैं और तुम इतने बड़े बड़े स्केच बना रहे हो, और हम यकीन नहीं कर रहे हो तो क्या। तो कभी कभी बाकायदा उनको चला के भी दिखाना पड़ता है कि नहीं यार ये बॉल पेन है, ये नॉर्मल बॉल पेन चला रहे होते हैं हम बैठ के। तो अच्छा, एक पिक्चर में कितने बॉल पेन लग जाते हैं? डिपेंड करता है का वर्क पर। तो अगर आप एक फुल साइज की तस्वीर सामने लगी हुई है साइज पे, अगर आप फुल एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बना रहे हो, तो कम से कम 3 से 4 बॉल पेन लग जाते हैं उसमें, जो 3 से 4 बॉल पेन लग वैसे जाते हैं। देखा जाए तो इसमें इतना खर्च नहीं है, आर्ट नहीं, की वैल्यू ज्यादा है। आर्ट में कभी भी मटेरियल का इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि शायद, अच्छा कॉस्टली होते हैं बहुत मटेरियल, लेकिन उसमें जितनी मेहनत आपकी लग रही होती है, और जितना आपका उसमें टाइम लग रहा होता है, और जितना वो बारीकी से आप काम कर रहे होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं बॉल पेन से, तो मैं बॉल पेन से छोटे छोटे सर्कल्स पे मैंने अपने एक वो बनाया हुआ है, थीम बनाई हुई है, उस पर कर रहा होता हूँ। तो मैं तो 10 आप मिनट माइंड में खुद सोचते हैं कि ये पिक्चर बनानी और सर्कल के तहत, या पहले वो तैयार करते हैं? पहले तो ये देखते हैं कि यार क्या चीज़ बनानी है, तो मैंने अपनी थीम से ज़्यादा जो रखा है ना, वो सैड फेस हैं, और थोड़ा सा जो अट्रैक्टिव चीज़ें कर रही होती हैं उनको मैं ज़्यादा लेता हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट जो है वो कोई ना कोई दुख लेके जो है वो आर्टिस्ट बनता है, बनता है। या तो कोई मोहब्बत के चक्कर में आर्टिस्ट सही, बनता है। तो सही। आपकी दुखी तस्वीर के पीछे कोई वजह तो नहीं? शायद दुनिया है, अच्छा। जो हमारे एक माहौल चल रहा है, या दुख ज़्यादा। बहरहाल आप देखें तो हर घर में गम भी होता है और खुशी भी होती है। तो ये नहीं है कि कोई सिर्फ गम को देख के ही आर्टिस्ट बन रहा है, बहुत सारे लोग खुशियों को देख के भी बन जाते हैं। तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। गुर्बत को मैं थोड़ा वो करता हूँ, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं या गुर्बत जो होते हैं, उसमें एक बहुत रियलिटी होती है, बनावटी वो चीज़ नहीं होती। फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान में जितना क्रिएटिव और आर्टिस्टिक जो माहौल है इर्द-गिर्द में, फिर आर्टिस्ट अपनी आँख से ना वो किसी भी चीज़ में क्रिएट कर लेता है आर्ट को। फिर वो उसको बनाना, उसको अपनी ज़हन से एक कैनवस पे लेके आना जो है, वो एक बड़ा रोल होता है। रूफी आजमी बॉल पेन आर्टिस्ट छुपा छुपा हुआ है, कोई मतलब आपको उस तरीके से अप्रिसिएशन नहीं मिली या मैंने नहीं देखी। तो आप समझते हैं कि आर्टिस्ट की उस तरह से कदर नहीं होती पाकिस्तान में जिस तरह ऐसा से ही दीगर ऐसा ही ममालिक में ऐसा ही होती है है? ऐसा ही पाकिस्तान के पहले बॉल पेन का आर्टिस्ट का एजाज होना, ऐसा या ही है। उस तरीके से अप्रिसिएशन मिलना, या उसकी कदर करना कदर कितना करना। इम्पोर्टेंट? देखें, एप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरी होती है, वो चाहे एक छोटा बच्चा हो या वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, क्योंकि एप्रिसिएशन के बगैर जो है ना वो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही होती है। और हमारे यहाँ ये पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारे यहाँ इस फील्ड में, इस आर्ट की फील्ड को बिल्कुल भी ना अवामी सतह पे कोई कदर मिल रही होती है, ना हुकूमती सतह पे कदर मिल रही होती है। मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तुम इतना मीडिया पे आ चुके हो, सब कुछ हो चुका है, तो क्या तुम उस तरह से अभी फेमस नहीं हुए? तो मेरा सिंपल एक सवाल होता है कि भाई हमारे यहाँ इस चीज़ की कदर ही नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे कदर है, ना अवामी सतह पे या कदर है। फिर उन आर्टिस्ट की वजह से जो कि रोड पे आर्ट सीखने के बाद स्केच बनाते हैं लोगों का? आप कह सकते हैं, अच्छा शौक की बात है, कुछ इसको पैसों के लिए कर रहे हैं, कुछ इसको शोहरत के लिए कर रहे हैं।
मैं तो इसको शौक के लिए कर रहा हूँ, और जाहिर बात है जब हम शौक के लिए कर रहे हैं तो उस पे पूरा अपना कह लें कि अपना खून पसीना लगा के करते हैं हम। अच्छा ये बताएं कितनी तस्वीर बना चुके हैं, और अगर किसी कोई ऑर्डर आता है या कोई बनवाना चाहता सही है सही सही। तो करते हैं? मैं अब तक तकरीबन 2 250 300 के करीब जो है वो बॉल पेन के डिफरेंट बॉल पेन साइजेस से? में बॉल पेन से स्केचेस बना चुका हूँ। और अब तो ये है कि ऑर्डर पे एक वर्क आता है, लेकिन बस वो कि जो अर्जेंट उस पे बेसिस पे अब हमारे पे वर्क आता है वो मैं नहीं करता, क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगता है, 2 मंथ भी लग जाता है और 6 मंथ तक चला जाता है काम। तो अर्जेंट बेस पे मैं काम नहीं लेता। बस ये है कि ऑर्डर आता है। अलन फ़कीर की मैंने तस्वीर बनाई थी तो वो बड़ा इंटरनेशनली वायरल हुई, तो वो एक आर्टिस्ट ने ही मुझसे जो है वो उसको ख़रीदा और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने। कई इस लोग तरह। ऐसे हैं कि आपके बाद कोशिश की हो बॉल पेन से करने की और कह रहे हो यार मुझसे नहीं हो पा रहा। आज ये ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनको फिर वही जो अब जिन मुश्किलात से मैं गुज़रा, तो मैं उनको वही चीज़ बताता हूँ और ये बताता हूँ कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी, आप उसको करें और इंशाल्लाह हो जाएगा। और मेरे पास तो सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मैं क्योंकि सिखाने वाला मौजूद हूँ, तो आप जितनी मुझसे हेल्प ले सकते हैं और करें। तो मैं डिफरेंट जगहों पे वर्कशॉप भी दे रहा हूँ। एक निजी स्कूल में मैं जो हूँ एज़ अ आर्टिस्ट, एज़ अ कोऑर्डिनेटर आर्ट पढ़ा भी रहा हूँ मैं वहाँ पर, तो वहाँ अब बॉल पेन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जूनियर लेवल पे मेरे सिखाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट जो मार्केट जी। में आ रहे हैं। पाकिस्तान के पहले बॉल पेन आर्टिस्ट रूफी आजमी, उनका टैलेंट काबिल तारीफ है, लेकिन उनकी कदर उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह से वो चाहते हैं, जहाँ पे दीगर आर्ट की कदर की जाती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। और ये सिलसिला इनका इसी तरह से जारी रहेगा। मजीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।